Good morning, dear students. Today we will do the next chapter of our good grammar book, and the name of the chapter is articles. Articles we have done in class second, third, fourth, first also somewhat we have done. So we all aware that what are the articles? There are three articles, a and the. We use a before words that begin with the consonant sound. We use an instead of a before word that begin with the vowel. अगर कोई भी वर्ड वोवल से शुरू होता है तो हम एन का यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ हम यूज़ करेंगे ए। जैसे वोवल हमारे 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। इनसे अगर कोई वर्ड शुरू होता है ए ई आई ओ यू तो उससे पहले हम एन का यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम ए यूज़ करते हैं। Some words may begin with a vowel but may have a consonant sound. In such case we use a before the word. कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कॉन्सोनेंट से वोवल से शुरू होते हैं लेकिन उनकी साउंड कॉन्सोनेंट की आती है। जैसे यूरोप। यूरोप जो है वो शुरू होगा यू से, यू इज़ अ वोवल, लेकिन जो उसकी साउंड आएगी वो क्या आती है? यूरोप, ये। तो साउंड आएगी उसकी कॉन्सोनेंट की, इसीलिए उससे पहले क्या लगेगा? ए। हमें बोल के देखना होता है, अगर साउंड जो है वो वोवल की आ रही है तो ही हम एन का यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम ए का यूज़ करेंगे। ये देखो यूनिकॉर्न, यू, ये जो है वो कॉन्सोनेंट होता है। वोवल होते हैं बच्चे जो हम जैसे हम नर्सरी में हम सीखते हैं ना, ए आ ई ऊ, ये वर्ड होते हैं वोवल। और जो क से लेके गे तक के जो वर्ड होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट। अब ये जो है ये कॉन्सोनेंट में आता है, इसीलिए इसके आगे ए का यूज़ किया है। सम वर्ड्स में बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट बट मे हैव अ वोवल साउंड। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो चाहे कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं लेकिन उनकी साउंड वोवल की आती है। जैसे अब ये एच वैसे तो वोवल नहीं है लेकिन इससे पहले हमने एन लगाया है। क्यों? क्योंकि जो इसकी साउंड है वो क्या है? ओनेस्ट, ओ। होनेस्ट नहीं बोलते इसको, ह की साउंड नहीं आ रही है। अगर ह की साउंड आती तो ये कॉन्सोनेंट होता। अब चाहे ये है कॉन्सोनेंट लेकिन साउंड क्या आ रही है? वोवल की। कहने का मतलब ये है, जब ये वर्ड्स होते हैं थोड़े कन्फ्यूजिंग वाले तो हमें बोल के देखना होता है। अगर साउंड वोवल की आ रही है तो आप एन लगाओगे, चाहे कुछ भी है। साउंड कॉन्सोनेंट की आ रही है तो आप ए लगाओगे। ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल। व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम वी यूज एन, इनडेफिनिट आर्टिकल। इफ़ वी टॉक अबाउट इट अगेन वी यूज द। जब हम किसी के बारे में फर्स्ट टाइम बात करते हैं, जैसे बर्ड, द बर्ड, और क्लास, और बैट, बॉल, तो हम लगाएंगे ए। लेकिन जब हम इसी वर्ड की दोबारा बात करेंगे, जैसे बैट की फिर से बात करेंगे, तो हम इसको द लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, रोहित इज़ गोइंग विद हिज क्लासमेट ऑन अ ट्रिप, ठीक है, टू गिर फॉरेस्ट। दे हैव टू गिव ₹700 फॉर द ट्रिप। अब देखो, पहली बार हमने बात की ट्रिप के बारे में तो हमने ए का यूज़ किया, लेकिन जब दोबारा बात करेंगे उसी सेंटेंस में तो क्या आ जाएगा? द। द इज़ कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल। द डेफिनेट आर्टिकल इज़ यूज व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग। डेफिनेट का मतलब जो हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करेंगे तो हम द का यूज़ करेंगे, और हम कॉमन बात करेंगे तो हम ए या एन का यूज़ करेंगे। The Queen of England lives in the Buckingham Palace. The is also used when we wish to use a noun to represent a whole class. Okay. The fox is cunning animal. अब fox के बारे में हमने कुछ खास बात बताई है कि वो cunning होता है, बहुत चालाक होता है, तो हमने क्या लगाया है? the। क्यों? हम सिंपल बोल सकते हैं ना कि fox is a cunning animal, लेकिन हमने द इसलिए लगाया है क्योंकि सिर्फ फॉक्स जो होती है वो कनिंग होती है। द नीम ट्री इज़ वेरी यूज़फुल। वैसे तो सारे ट्री यूज़फुल हैं, लेकिन जो नीम का ट्री है
वो बहुत यूज़फुल होता है. वी डू नॉट यूज़ द व्हेन वी टॉक ऑफ थिंग इन जनरल. हम जनरल चीज़ों के बारे में द का यूज़ नहीं करते हैं. वी डू नॉट यूज़ द बिफोर प्रॉपर नाउन. किसी का अगर नाम आया हुआ है उससे पहले हम द नहीं लगाते. We use the before some proper noun. It is used before the name of mountain range, ocean and sea, river, famous monuments, certain books and newspaper, things that are only one of their kind, gulf and bays. Then we have insert article where necessary and rewrite these sentences. अब आपको जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आर्टिकल का यूज़ करना है. ड्रॉ मैप ऑफ इंडिया. ड्रॉ अ मैप ऑफ इंडिया. राजस्थान इज़ अ बॉर्डर स्टेट. तो इसके बाद में और बॉर्डर के बीच में क्या आ जाएगा? अ. अहमदाबाद इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. द मैनचेस्टर का मतलब ये व्यापार से व्यापार है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजनेस होता है वहाँ पे. गंगा इज़ अ सेक्रेड रिवर. कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट. ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट लिविंग एनिमल. जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं ना, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, इससे पहले तो द वैसे भी आता है. जैसे अगर हम बोलें कि राम इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, कि वो अपनी क्लास में सबसे लंबा है, तो द टॉलेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द स्वीटेस्ट. जब भी EST आता है लास्ट में किसी भी डिग्री के, तो हम द का यूज़ करते हैं. वी मस्ट हेल्प द पुअर एंड द नीडी. हैव यू एवर सीन अ ड्रैगन फ्लाई? सन मेल्ट्स द स्नो. सेट बैक द क्लॉक, इट इज़ एन आवर टू लेट. द ट्रेन अराइव्ड एन आवर लेट. See how blue the sky looks. January is the first month of the year. He has a generous nature. Gold is a precious metal. An apple a day keeps the doctor away. So you do this exercise and revise once again. This page number 49, this whole work also.